वो कहते हैं ना, पैसा खुदा नहीं होता, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं होता। पैसे को ही दरअसल मुद्रा भी कहते हैं। मुद्रा वह केंद्र होता है जिसके चारों ओर विश्व की समस्त अर्थव्यवस्थाएं घूमती हैं। मुद्रा कागज के रूप में भी हो सकता है, जैसे कि नोट्स। मुद्रा धातु के रूप में भी हो सकता है, जैसे कि सिक्के। कोई भी वस्तु मुद्रा के रूप में हो सकती है, जिसे समाज विनिमय के माध्यम अर्थात लेन देन के रूप में स्वीकार कर ले। आजकल मुद्रा का एक नया रूप बड़ा चर्चा में है। चर्चा में इतना कि लोग दबा के इसमें निवेश करके पैसा बना रहे हैं। इसका इस्तेमाल इस तरह से होने लगा कि सरकार की नींद उड़ गई। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही अंदाजा लगाया। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी की, और सरकार इसे जा रही है रेगुलेट करने। इसके लिए सरकार ने विधेयक लाने का भी मन बना लिया है। सरकार ने 23 नवंबर को क्रिप्टो करेंसी बिल लाने का ऐलान किया, जिसके तहत देश में सभी निजी क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगा दिया जाएगा। इस खबर के सामने आते ही क्रिप्टो मार्केट बुरी तरह धराशायी हो गया। वहीं सभी तरह के क्रिप्टो करेंसी में 25 से 30% की गिरावट दर्ज की गई। क्रिप्टो मार्केट में आई इस भूचाल को देखते हुए आइए समझते हैं क्या होता है क्रिप्टो करेंसी और क्या खास होने वाला है इस बिल में, और केंद्र सरकार क्या क्रिप्टो करेंसी पे काबू पा पाएगी। दरअसल क्रिप्टो करेंसी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्रिप्टो, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, जो क्रिप्टोग्राफी से बना है और जिसका मतलब होता है छुपा हुआ, जबकि करेंसी भी लैटिन शब्द करेंसिया से आया है, जो कि रुपए पैसे के लेन देन के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब क्रिप्टो करेंसी का मतलब हुआ छुपा हुआ पैसा यानी गुप्त पैसा। इसे डिजिटल रुपया भी कहते हैं। इसलिए क्रिप्टो करेंसी एक तरह का डिजिटल पैसा है जिसे आप छू तो नहीं सकते लेकिन रख सकते हैं। यानी मुद्रा का यह एक डिजिटल रूप है, यह किसी सिक्के या नोट की तरह ठोस रूप में नहीं होता, जबकि यह पूरी तरह ऑनलाइन होता है। आसान भाषा में कहें तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल कैश प्रणाली है जो कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी है। यह सिर्फ डिजिटल रूप में ऑनलाइन रहती है। इस पर किसी भी देश का या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। शुरुआत में इसे अवैध करार दिया गया था, लेकिन वर्तमान समय में अल सल्वाडोर ऐसा पहला देश है जिसने क्रिप्टो करेंसी को वैधानिक मान्यता दे दी है। क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती लोकप्रियता के चलते कई देश अब खुद की क्रिप्टो करेंसी लाने की बात करने लगे हैं। यहीं आपको बताते चले, बिटकॉइन दुनिया की सबसे महंगी वर्चुअल क्रिप्टो करेंसी है। पिछले कुछ सालों में क्रिप्टो करेंसी मुद्राओं की लोकप्रियता बहुत अधिक बढ़ी है। इन्हें ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। ये डिजिटल मुद्रा इनक्रिप्टेड यानी कोडेड होती हैं। इसे एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम के जरिए मैनेज किया जाता है। इसमें प्रत्येक लेन देन का डिजिटल सिग्नेचर द्वारा वेरिफिकेशन होता है। क्रिप्टोग्राफी की मदद से इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। इस तकनीकी द्वारा क्रिप्टो करेंसी के खरीदने की प्रक्रिया को क्रिप्टो माइनिंग कहा जाता है, क्योंकि हर जानकारी का डिजिटल रूप से डेटाबेस तैयार करना पड़ता है, जिसके द्वारा यह माइनिंग की जाती है। जो लोग क्रिप्टो करेंसी की देखरेख करते हैं उन्हें माइनर्स कहा जाता है। अगर क्रिप्टो करेंसी के इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत 2009 में मानी जाती है, जब सतोशी नाकामोटो ने ब्लॉकचेन तकनीक के तहत डिजिटल एसेट जारी किया, जिसे बिटकॉइन नाम दिया। हालांकि अभी तक यह कंफर्म नहीं हो पाया कि सतोशी नाकामोटो कोई इंसान है या कोई कंपनी। बिटकॉइन में ब्लॉकचेन तकनीक के कारण पैसे के ट्रांसफर में किसी बिचौलियों की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए इसे पीयर टू पीयर ट्रांसफर कहा जाता है। मतलब लेने वाले को पता होता है और देने वाले को पता होता है, और लेन देन की जानकारी को बीच से निकाला नहीं जा सकता। यह ठीक वैसे ही है जैसे आप व्हाट्सएप पर जब चैट करते हैं तो उसमें इंड टू इंड इनक्रिप्टेड लिखा होता है, जिसका मतलब यह हुआ कि आपकी बात कोई और बीच से ना तो हैक कर सकता है और ना ही लीक करके उसे पढ़ सकता है। अपनी इसी क्वालिटी के कारण यह करेंसी इन्वेस्टमेंट के माध्यम के रूप में बहुत तेजी से प्रचलित हो गई। कोई सरकारी नियामक न होने के कारण लोगों को लगने लगा कि पैसा लगाने के लिए बेहतर माध्यम है, जिसमें हमें सरकार को लेन देन के लिए कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। इसको एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए राज अमेरिका में रह रहा है और रोहित इंडिया में रह रहा है। राज अगर रोहित को पैसा भेजता है तो वहां के बैंक में वो पहले डॉलर सबमिट करता है, फिर वहां के बैंक इंडिया के बैंक को बताता है कि इनके फेवर में इतने रुपए यहां जमा हो गए, फिर उसको कन्वर्ट करके यहां की बैंक करेंसी रोहित को देती है। इस प्रक्रिया में दोनों देश आपस में लेन देन के लिए टैक्स लेते हैं, यानी
पैसा इकट्ठा करते हैं। इस प्रक्रिया के कारण एक बड़ा अमाउंट राज को रोहित के फेवर में देने के पक्ष में सरकार को देना पड़ता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन के लेन देन में किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं होगी। राज रोहित को सीधे पैसा वर्चुअली ट्रांसफर कर सकता है। क्रिप्टो करेंसी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक लगभग 1800 क्रिप्टो करेंसी जारी की जा चुकी हैं। दुनिया के अगर प्रमुख क्रिप्टो करेंसीज की बात करूं, इसमें नंबर 1 पे है बिटकॉइन, इथरम या ईथर, रिपल XRP, लिटकॉइन, कार्डान इत्यादि। यही आपको बताते चले, जब कोरोना महामारी अपने चरम पर थी तो भारत में रियल एस्टेट का धंधा डाउन हो गया और सभी बिटकॉइन में पैसा लगाने लगे। बिटकॉइन की संख्या सीमित होती है, इसलिए इसका डिमांड बढ़ने से इसके दामों में भारी उछाल आने लगा। कोरोना के पहले एक बिटकॉइन 42,000 रुपए का था और 2021 की शुरुआत आते आते यह 48 लाख रुपए का हो गया। इसके दामों में भयंकर उछाल तब और आ गया जब टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने की बात की। उन्होंने कहा कि भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक कारों को मैं बिटकॉइन में बेचूंगा। बिटकॉइन में लेन देन की गोपनीयता ही सरकार की चिंता का कारण बनी हुई है। सरकार का यह मानना है कि बिटकॉइन में लेन देन कर टेरर फंडिंग या ड्रग्स की इलीगल खरीदारी की जा सकती है। सरकार का कहना है कि बिटकॉइन में निवेश बहुत रिस्की है। अगर आपका लेन देन फंस गया तो आप किसका दरवाजा खटखटाएंगे? अभी शेयर बाजार या बैंकिंग व्यवस्था में किसी का पैसा फंस जाए तो वह सरकार या आरबीआई का दरवाजा खटखटा सकता है, जैसा कि हाल ही में सहारा इंडिया के मामले में समझा जा सकता है। हालांकि 2018 में आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी के लेन देन का समर्थन करने को लेकर बैंकों और विनियमित वित्तीय संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन मार्च 2020 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आरबीआई के प्रतिबंध के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा था कि सरकार को कोई निर्णय लेते हुए इस मामले में पहले कानून बना लेना चाहिए। तो सरकार अब इससे जुड़े कानून को लेकर आ रही है। कानून का रूप कैसा होगा अभी यह देखना होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस दौर में आ रही नई तकनीकियों को ना तो नजरअंदाज किया जा सकता है, ना ही उन्हें ओवररूल्ड करने की इजाजत दी जा सकती है। इस बात के पूरे आसार हैं कि आरबीआई खुद की नई डिजिटल करेंसी जारी करेगी और उसे रेगुलेट भी करेगी। सरकार के इस निर्णय से क्रिप्टो करेंसी का मार्केट बहुत तेजी से गिरा है। इसलिए मेरी आपको सलाह यही होगी, अगर अभी आप बिटकॉइन में निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा इंतजार करिए। पहले देख लीजिए कि इस मानसून सत्र में ऊंट किस करवट बैठता है, फिर निवेश करिए। फिलहाल अगर आपको एग्जाम की तैयारी करते हैं या नहीं भी करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। किसी बहस में आपका भौकाल तो टाइट हो ही जाएगा। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी की।